बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक लैंग्वेज की क्लास में आप लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है। इससे पहली वाली क्लास हम लोगों की फ़ेल माज़ी सही और मुजर्रद उसके औज़ान यानी उसके पैरामीटर के बारे में थी। हमने इससे पहली क्लास में फ़ेल माज़ी के जो सलासी मुजर्रद सही के फ़ेल हैं, जो अफ़आल हैं, उसके औज़ान यानी उसके पैरामीटर क्या हैं, उसी पैरामीटर पे, उसी वज़न पे फ़ेल माज़ी सही के सारे अफ़आल आते हैं। जब हमने उसको देखा तो हमें टोटल 6 ऐसे अफ़आल मिले। फ़ेल माज़ी के कितने मिले? 6। उसके साथ शर्त यह है कि वो अफ़आल सलासी हो। सलासी का मतलब होता है 3 हरफ़ी हों। ऐसा फ़ेल माज़ी जिसमें 3 हर्फ हों यानी 3 लेटर हों, 3 अक्षर हों, और वो तीनों क्या हों? मुजर्रद हों और सही हों। सही का मतलब है कि मुजर्रद का मतलब असली हों, यानी वो ज़ायद ना हों। और सलासी मज़ीद फ़ी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। अभी हम सलासी आपका जो फ़ेल सलासी मुजर्रद जिसमें कोई हर्फ ज़ायद नहीं होता है बल्कि वो असली होता है, और उसी के साथ साथ वो सलासी जो मुजर्रद हैं यानी जो असली हैं, जो 3 लेटर हैं, वो आपके सही हों। सही उनको कहते हैं ऐसा फ़ेल माज़ी जो कि सलासी मुजर्रद हो यानी 3 लेटर पे मुनहसिर हो, और उसके जो 3 लेटर हैं वो ज़ायद ना हो बल्कि असली हो, और इसके साथ साथ सही हो। सही ऐसे लेटर को, ऐसे फ़ेल माज़ी को सही कहते हैं जिसमें हरफ़ इल्लत, इसको आप जहन में बैठा लीजिए, जिसमें हरफ़ इल्लत कितने हैं? 3 हैं। 3 हैं यानी वाव, अलिफ, या। इसी के साथ साथ हमज़ा, चौथा क्या? हमज़ा। 3 हर्फ इल्लत, चौथा हमज़ा, पांचवे एक ही 2 हर्फ एक जिन्स के ना हों। अगर ये चीज़ नहीं पाई जाएगी, वो सलासी आपका जो मुजर्रद है उसको क्या कहा जाएगा? सही है। उसके कितने औज़ान हमने पढ़े? टोटल 6 औज़ान हमारे सामने निकले हैं। आज की क्लास में हम उसी औज़ान पे, जो हमारे 6 औज़ान निकल कर के पहली क्लास में आए हैं, उन्हीं 6 औज़ान के बारे में डिटेल से, गहराई से, उन्हीं के पैटर्न को, उसका जो 6 पैरामीटर है, आज उसी के बारे में गहराई से हम लोग पढ़ेंगे कि उसका माज़ी किस तरह आएगा, फिर उसका मजहूल किस तरह आएगा, इसी तरह मुज़ारे किस तरह, मुज़ारे मजहूल किस तरह बनेगा, उसका अम्र किस तरह बनेगा, और उसकी नहीं किस तरह बनेगी, ताकि जो अरबिक के सलासी मुजर्रद के ये जो 6 औज़ान हैं, 6 पैरामीटर हैं, आपके जहन में पूरी तरह बिल्कुल बैठ जाएं। जिन्होंने इससे पहली क्लास नहीं देखी है, प्लीज़ वो इससे पहली वाली देख लें। उसके बाद जब इसको देखेंगे तो आपको 100% यानी पूरी तरह इसके जो 6 औज़ान हैं समझ में आ जाएंगे। अब हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। आपके सामने स्लाइड दिख रही है, ऊपर टेलीग्राम चैनल है। अगर इससे अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। जो भी क्लास ली जाती है उसकी PDF वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवीज़न कर सकते हैं। क्लास अच्छी लग रही है, आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप लाइक करके जाएं। अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट कर दें। कमेंट, आपका कोई सुझाव है, कोई मशवरा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्तों अहबाब को शेयर भी करें।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम लोग आज की क्लास की जानिब चलते हैं। हमने 6 वज़न पढ़ा था। कितने पढ़े थे? 6। उसमें से सबसे पहले आपका क्या था? फतहा। फतहा यफ्तहु। मैंने ट्रिक बताई थी कि पहले फतह हुई और कोई एक जंग हुई जिसमें फतह हुई। सबसे पहले क्या होगी? फतहा। फतहा यफ्तहु। और उसमें आदमी मारा भी जाएगा तो ज़रबा यज़रिबु दूसरा था। तीसरा मैंने ट्रिक के साथ बताया था, तीसरे में जब वो मारा गया तो किसी ने मदद की, यानी नसरा यंसुरु। 3 तो ये हो गए। उसके बाद हमने 3 की ट्रिक बताई थी। समिया, किसी ने किसी की बात सुनी। समिया यस्मउ, सुन करके क्या हुआ? उसके बारे में सोचा, यानी हसीबा यहसिबु। जब सोचा तो उसके अंदर नेकी आई, वो अच्छा इंसान बन गया, नोबल बन गया, शरीफ आदमी बन गया। तो क्या हुआ? करुमा यकरुमु। इस तरह ट्रिक के साथ मैंने 6 औज़ान को आप लोगों को याद कराने की कोशिश की थी। अब आज हम इसी को डिटेल से पढ़ेंगे। इस औज़ान का एक्टिव है तो पैसिव कैसे आएगा, यानी मारूफ़ है तो मजहूल किस तरह बनेगा। इसी के साथ साथ मुज़ारे में जब हम जाएंगे तो मुज़ारे भी मुस्बत और मनफ़ी, और इसी के साथ साथ एक्टिव और पैसिव किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हमारा क्या था? फतहा यफ्तहु। क्या था? फतहा यफ्तहु। अब फतहा यफ्तहु आपका क्या है? माजी है, यानी परफेक्ट वर्ब है जिसको आप पास्ट टेंस कहते हैं। और ये क्या है? फतहा। फतहा क्या है? फतहा आपका एक्टिव है, यानी मुस्बत है। आपका एक्टिव है यानी मारूफ है। क्या है? मारूफ है। और उसी के साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ क्या है? एक तो आपका फतहा है और यहाँ इधर इसका मूड भी आपके सामने लिखा है। मूड आपको मालूम है कि 14 सेगे आते हैं, आपके 6 आएंगे थर्ड पर्सन, यानी वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद तस्निया जमा मुअन्नस गायब, यानी थर्ड पर्सन। फिर 6 आएंगे आपके सेकंड पर्सन, यानी पहले गायब के, दूसरे हाजिर के यानी मुखातब के। उसके भी 3 मुज़क्कर के, यानी वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर हाजिर। फिर 3 मुअन्नस के, यानी वाहिद तस्निया जमा मुअन्नस हाजिर। और 2 आपके क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, यानी मुतकल्लिम के। एक वाहिद जो कि कॉमन दोनों के लिए, मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए, दूसरा जमा, इसमें तस्निया नहीं आता। और दोनों चाहे वाहिद मुतकल्लिम हो जमा मुतकल्लिम हो, दोनों सेगे मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के साथ सेम आते हैं। अब आपके सामने दिख रहा है फतहा है। फतहा के 14 सेगे आएंगे। कितने सेगे आएंगे? 14। पहले इसकी गर्दान हम देख लेते हैं। फतह, फतहा, फतहू, फतहत, फतहता, फतहना। ये आपके 6 आ गए। यहाँ 6 यानी फर्स्ट पर्सन, सॉरी फर्स्ट नहीं, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के आपके सामने माजी मारूफ के सेगे आ गए। और इसी के साथ आगे इसका अगर हम क्या बनाएंगे? मजहूल, तो क्या बनेंगे फतहा का? फुतिहा। आपको मालूम है मजहूल बनाने का कायदा यह है कि फ़ा कलिमा पे ज़म्मा और आइन कलिमा पे कसरा, यही वज़न है। तो फतहा है तो फतहा को क्या बना दिया हम? फुतिहा बना दिए। अब फुतिहा से गर्दान करते हैं। फुतिहा, फुतिहा, फुतिहू, फुतिहत, फुतिहता, फुतिहना, फुतिहता, फुतिहतुमा, फुतिहतुम। ये अगली वाली स्लाइड में आप देखेंगे। पहले 6 हम देख लेते हैं। फुतिहा, फुतिहा, फुतिहू, फुतिहत, फुतिहता, फुतिहना। ये आपके गायब और हाजिर के 6 सेगे आपके हो गए। फतहा का मुज़ारे क्या बनेगा? यफ्तहू। यफ्तहू, यफ्तहानी, यफ्तहूना, तफ्तहू,
तफ्तहानी यफ्तहना, 6 सेगे आ गए। इसका जब आप मजहूल बनाएंगे, आपको मालूम है मजहूल बनाने का तरीका ये है कि अलामत मुजारे को ज़म्मा दे देते हैं। क्या दे देते हैं? ज़म्मा, यानी शुरू में अलामत मुजारे को बढ़ाते हैं। अलामत मुजारे कितने हैं आपके? 4 हैं। यानी पहला है या अलामत मुजारे को शुरू में लाते हैं। दूसरा क्या है? ता 6 में आए, ता जो आपका 8 में आता है, और जो है या आपका 4 में आता है, और उसके बाद एक है अलिफ और दूसरा नून। टोटल 14 हुए। 14 सेगों में अलामत मुजारे आते हैं। अलिफ और नून एक एक में, और आपका ता आएगा 8 में, और या आएगा 4 में। तो शुरू में अलामत मुजारे बढ़ाए, और अब यहाँ आपका ये एक्टिव है यानी मारूफ है। अब जब इसको मजहूल बनाते हैं तो मजहूल बनाने का कायदा क्या है? मुजारे को, यानी जो अलामत मुजारे है उसको ज़म्मा दे देते हैं। क्या दे देते हैं? ज़म्मा। अगर उस पर ज़म्मा दे दिया, उसके बाद हम आइन कलिमा देखेंगे। आइन कलिमा क्या है? ता है, उसको क्या दे देते हैं? फ़तहा। अगर पहले से फ़तहा है तब तो छोड़ देंगे, नहीं तो फ़तहा दे देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माजी से मुजारे, माजी का मुजारे एक पैटर्न पे आएगा, आपको मालूम है, जैसे फ़तहा यफ्तहु। इसको अगर आप मजहूल बनाएंगे तो माजी को मजहूल बनाने का कायदा क्या हुआ? फ़ा कलिमा पे पेश, और बीच वाले रेडिकल यानी बीच वाला जो आपका हर्फ है उस पर क्या दे देंगे? ज़ेर यानी कसरा। तो आपका क्या बन जाएगा? माजी मजहूल। अब हम मुजारे में देखेंगे। मुजारे में क्या है? फ़ा कलिमा तो देखेंगे नहीं, क्योंकि जब मुजारे बनेगा तो शुरू में अलामत मुजारे आता। अलामत मुजारे को हम ज़म्मा दे देते हैं। अलामत मुजारे मैंने अभी बताया कि 4 होते हैं। अलामत मुजारे शुरू में अगर है तो उसको ज़म्मा देंगे, और आइन कलिमा पे फ़तहा यानी ज़बर दे देते हैं। ये मजहूल बनाने का कायदा है। पिछली क्लास में डिटेल से हम लोग पढ़ लिए हैं। देखिए, यफ्तहु से युफ्तहु, युफ्तहु युफ्तहानी युफ्तहूना, तुफ्तहु तुफ्तहानी युफ्तहना। पहला पैरामीटर यानी 6 में से जो आपके 6 औज़ान थे उसमें से पहला क्या था? फ़तह, यानी फ़तह मिली। फ़तहा यफ्तहु। अब इसके वज़न पे बहुत सारे अफ़ाल आते हैं। इसके बारे में हमने देखा है कि डिक्शनरी में फ़ा बनाया होगा तो हम समझ जाएंगे कि ए फ़ेल किस वज़न पे है? फ़तहा यफ्तहु के वज़न पर। उसका मुजारे माजी है तो उसका मजहूल किस तरह बनेगा? फ़तहा से फुतिहा, उस तरह वो भी बन जाएगा। फिर उसका मुजारे किस तरह बनेगा? फ़तहा से यफ्तहु बनेगा, और मजहूल युफ्तहु आपको बताया गया है। बस इतना जहन में रखिएगा, माजी मजहूल जब बनाते हैं तो फ़ा कलमा पे ज़म्मा देते हैं, मुजारे मजहूल बनाते हैं तो अलामत मुजारे को ज़म्मा देते हैं। दूसरे के फिर हम आइन कलिमा को देखेंगे। अगर माजी है तो आइन कलिमा पे कसरा, अगर मुजारे है तो आइन कलिमा पे फ़तहा। अब 6 देख लिया। अब हम अगले वाले में देखिए, 6 के बाद ये आपका क्या आ गया? 6 इसमें भी है। इससे पहले 6 आपने देख लिया, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस गायब। अब इसमें हम क्या देख लेते हैं? अब आपका सेकंड पर्सन यानी हाजिर का है। फ़तह फ़तहा फ़तहु फ़तहत फ़तहता फ़तहना, ये आपके थर्ड पर्सन यानी गायब। गायब में क्या था? वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद तस्निया जमा मुअन्नस गायब। अब आप इसमें देखेंगे ये क्या है? सेकंड पर्सन यानी हाजिर जिसको आप मुखातब भी कहते हैं। तो फ़तहता फ़तहतुमा फ़तहतुम, फ़तहती फ़तहतुमा फ़तहतुन्ना, और फिर मुतकल्लिम का क्या आएगा? फ़तहतु फ़तहना। ये फ़तहा की पूरी गर्दान 14 सेगे हो गए। कितने हुए? 14 सेगे। अब कोई भी फ़ेल अगर फ़तहा यफ्तहु के वज़न पर आएगा तो उसकी गर्दान इसी तरह बनेगी।
फ़तहत फ़तहतुमा फ़तहतुम, फ़तहती फ़तहतुमा फ़तहतुन्न, फ़तहतु फ़तहना। अब फ़तहा से इसका मजहूल क्या बनेगा आपने देखा है। मजहूल बनाने के लिए फ़ा कलमा पे ज़म्मा, आइन कलमा पे कसरा, तो फुतिहा था। तो यहाँ हम हाजिर वाला सेगा देख रहे हैं, फुतिहता फुतिहतमा फुतिहतुम, फुतिहती फुतिहतुमा फुतिहतुन्न, फुतिहतु फुतिहना। ये आपके हो गए। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड करके बार बार रिवीजन करेंगे तो जहन में बैठ जाएगा। फ़तहा से यफ्तहू बनता आपको मालूम है। यहाँ हम हाजिर पे आ गए, यानी सेकंड पर्सन पे। हाजिर का क्या है, तफ्तहु तफ्तहानी तफ्तहूना, तफ्तहीना तफ्तहानी तफ्तहना, अफ्तहु नफ्तहु। इसका मजहूल क्या होगा आपको बताया गया है। शुरू में अलामत मुजारे को ज़म्मा, आइन कलिमा को फ़तहा। तो तुफ्तहु तुफ्तहानी तुफ्तहूना, तुफ्तहीना तुफ्तहानी तुफ्तहना, उफ्तहु नुफ्तहु। आगे क्या है, इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब अम्र। ये अम्र आपको मालूम है, आपको बताया गया है। अम्र किससे बनता है, फ़ेले मुजारे से। अगर उसके आइन कलिमा पे फ़तहा है तो अम्र बनाने के लिए, अगर उसके आइन कलिमा पे फ़तहा है तो अम्र बनाने के लिए हम शुरू में क्या लाते हैं, हम शुरू में हमज़ा लाते हैं। अब हमारे सामने है कि हमज़ा को या तो हम फ़तहा लाएंगे या तो हमज़ा को हम हमज़ा पे या तो कसरा लाएंगे या तो हमज़ा पे हम ज़म्मा लाएंगे, जो चीज़ लाते हैं। अब कब हम ज़म्मा लाते हैं, कब हम उस पर कसरा लाते हैं, इसका कायदा यह है कि अगर मुज़ारे पर क्या है, अगर मुज़ारे पे फ़तहा या कसरा है, मुज़ारे के आइन कलिमा पे, किस पे, आइन कलिमा पे फ़तहा या कसरा है तो हम शुरू में जो हमज़े आपका वसली आता है उसको हम क्या लाएंगे, कसरा लाएंगे। हम हमज़ा लाने से पहले आइन कलिमा को ज़रूर देखेंगे। अगर आइन कलिमा पे फ़तहा या कसरा है तो शुरू में हम कसरा लाएंगे, अगर आइन कलिमा पे ज़म्मा है तो शुरू में हम ज़म्मा लाएंगे। और उसके बाद का तरीक़ा यह है कि अगर उस पर पेश है तो उसको जज़्म दे देंगे। और इसी तरह अलामत ये जो आपका नून तस्निया है, यानी नून एराबी को क्या कर देते हैं, साक़ित कर देते हैं। और नून निस्वा वो अपने हालत पे बाकी रहेगा, ये बता चुके हैं पहले से। तो इफ्तहा यानी इफ्तहानी था, नून एराबी गिर गया। इफ्तहू से इफ्तहूना, नून एराबी गिर गया। इफ्तही यानी तफ्तहीना से इफ्तही बन गया, और आखिर में नून एराबी था उसको भी साक़ित कर दिए। इफ्तहा यानी तफ्तहानी था तो नून एराबी गिर गया तो क्या हो गया, इफ्तहा। और इसी तरह तुफ्तहना तो क्या बन गया, इफ्तहना। तुफ्तहना, इफ्तहना से तुफ्तहना बन गया। उम्मीद है कि अमर बनाने का कायदा बाकायदा आप लोगों को बताया गया। यहाँ मैं आप लोगों को रिवीज़न के तौर पे इशारा कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें याद नहीं रहती। अब इसका अमर, इसके हम क्या देखेंगे, नहीं, यानी प्रोहिबिटिव वर्ब किस तरह बनेगा। नहीं बनाने का कायदा वही है, किससे बनेगा, मुजारे से बनेगा, आपको मालूम है। इसमें क्या करते हैं, आपके 6 सेगे यानी हाजिर के उसी से अमर बनता है, आपको मालूम है। अब हम क्या करेंगे, शुरू में ला ले आएंगे, क्या ले आएंगे, ला ले आएंगे। और आखिर में अगर पेश है तो उसको सुकून दे देंगे, जैसे तफ्तहु से ला तफ्तह हो गया। अब उसके बाद नून एराबी जितना है उसको हम गिरा देंगे और नून निस्वा अपने हालत पे बाकी रहेगा, जैसे ला तफ्तह, ला तफ्तहा, ला तफ्तहू, ला तफ्तही, ला तफ्तहा, ला तफ्तहना।
उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि इसका अम्र किस तरह बनता है। अम्र के लिए शुरू में हमज़े वसली लगाते हैं। हमज़े वसली कभी ज़म्मा आता है, कभी कसरा आता है। उसके लिए हम आइन कलिमा को देखेंगे, यानी जो मिडिल वाला है, जो मिडिल वाला रेडिकल है उसको देखेंगे। अगर उस पे ज़म्मा है तो शुरू में ज़म्मा, अगर फ़तहा या कसरा है तो हम उस पे कसरा ही देंगे। और जब आपको नहीं बनाना होगा शुरू में ला लगा देंगे, आखिर में अगर पेश है तो सुकून दे देंगे। और उसके बाद अगर जहाँ जहाँ नून एराबी है उसको साकित कर देंगे। आखिर में नून निस्वा यानी अलामत तानीस अपनी हालत पे बाकी रहेगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इसको पूरे एक ही में इकट्ठा करने की कोशिश की गई है इस स्लाइड में। आप इसको PDF की शक्ल में जब डाउनलोड करके इसको रिवीजन कीजिएगा, पूरा समझ में आएगा। फ़तह फ़तहा फ़तहु फ़तहत फ़तहता फ़तहना फ़तहता फ़तहतुमा फ़तहतुम फ़तहति फ़तहतुमा फ़तहतुन्ना फ़तहतु फ़तहना। फ़ुतिहा फ़ुतिहा फ़ुतिहु फ़ुतिहत फ़ुतिहता फ़ुतिहना फ़ुतिहता फ़ुतिहतुमा फ़ुतिहतुम फ़ुतिहतु फ़ुतिहतुमा फ़ुतिहतुन्ना फ़ुतिहतु फ़ुतिहना। मुज़ारे क्या बनेगा? यफ़्तहु यफ़्तहानी यफ़्तहूना तफ़्तहु तफ़्तहानी यफ़्तहना तफ़्तहु तफ़्तहानी तफ़्तहूना तफ़्तहीना तफ़्तहानी तफ़्तहना अफ़्तहु नफ़्तहु। और इसका पैसिव क्या होगा? युफ़्तहु युफ़्तहानी युफ़्तहूना तुफ़्तहु तुफ़्तहानी युफ़्तहना तुफ़्तहु तुफ़्तहानी तुफ़्तहूना तुफ़्तहीना तुफ़्तहानी तुफ़्तहना उफ़्तहु नुफ़्तहु। ये तो आपका मजहूल हो गया। अब इसका अमर का अभी हमने पढ़ा है। इफ्ताह इफ्तहा इफ्तहू इफ्तही इफ्तहा इफ्तहना ला तफ्तह ला तफ्तहा ला तफ्तहू ला तफ्तही ला तफ्तहा ला तफ्तहना। ये आपका पहला हो गया। अब हम दूसरे में चलते हैं। पहला फतह मिल गई, दूसरे में वो मार खाया यानी ज़राबा। ज़राबा का क्या होता है? ज़राबा से यज़रिबू। पहले को मैंने खूब डिटेल से बताया, अब दूसरे और आगे को उतना ज़्यादा तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी पैटर्न पे सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे ज़राबा है, ज़राबा का पैटर्न क्या है? ज़राबा यज़रिबू, यानी पहले में तो सब पे फतहा, दूसरे में यानी जब उसको हम माजी से मुजारे बनाएंगे तो आइन कलिमा यानी रा पे कसरा आ जाएगा। ज़राबा यज़रिबू। अब इसका मजहूल अगर आप बनाएंगे तो उसका पैरामीटर वही है कि फ़ा कलमा पे ज़म्मा, फ़ा कलमा पे पेश और बीच वाले पे कसरा, ज़ुरिबा हो गया। और इसी तरह यज़रिबू है। अब इसका हम जब मजहूल बनाएंगे तो अलामत मुजारे पे ज़म्मा और आइन कलिमा जो बीच वाला रा है उस पर अगर फ़तहा नहीं है तो फ़तहा। बस माजी में हम कसरा आइन पे देते हैं, मुजारे में फ़तहा देते हैं, इतना फ़र्क है। और गर्दान का पैरामीटर वही है जो हमने अभी इससे पहले वाले में यानी फर्स्ट वाले में डिटेल से हमने देखा है। देखिए, ज़राबा ज़राबा ज़राबू ज़राबत ज़राबता ज़रबना। अब इसका मजहूल ज़ुरिबा ज़ुरिबा ज़ुरिबू ज़ुरिबत ज़ुरिबता ज़ुरिबना। इसी तरह अब आप देखेंगे मुज़ारे में क्या है? यज़रिबू यज़रिबानी यज़रिबूना तज़रिबू तज़रिबानी यज़रिबना। और इसका जब आप मजहूल बनाएंगे यानी पैसिव बनाएंगे, युज़रबू युज़रबानी युज़रबूना तुज़रबू तुज़रबानी युज़रबना। 6 हो गए। अब हम अगली वाली स्लाइड में 8 और देख लेंगे। देखिए, उसी पे है ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना ज़रबतु ज़रबना। इसका मजहूल क्या बनेगा? ज़ुरिबता ज़ुरिबतुमा ज़ुरिबतुम ज़ुरिबती ज़ुरिबतुमा ज़ुरिबतुन्ना ज़ुरिबतु ज़ुरिबना। आप फिर चलेंगे किस में? मुज़ारे में, यानी जो इम्परफेक्ट होता है जिसमें 2 पाए जाते हैं, एक प्रेजेंट टेंस एक फ्यूचर। तज़रिबु तज़रिबानी तज़रिबूना तज़रिबीना तज़रिबानी तज़रिबना अज़रिबु नज़रिबु। इसका मजहूल क्या बनेगा? तुज़रबु तुज़रबानी तुज़रबूना तुज़रबीना तुज़रबानी तुज़रबना उज़रबु नुज़रबु। ज़रबा यज़रिबू से क्या बनेगा? अब इसका अम्र जब बनाएंगे, आपको मालूम है अम्र बनाते हैं हम किससे? मुज़ारे से। बनाने का कायदा आपको बताया है, शुरू में हमज़ा लाते हैं। हमज़ा किसके मुताबिक होगा? आइन कलिमा। अगर आइन कलिमा पे फ़तहा या कसरा है तो आपका जो हमज़ा आएगा
वो आपका कसरा आएगा, और अगर आइन कलिमा पे ज़म्मा है तो आपका हमज़ा यानी पेश के साथ आएगा। जैसे इज़रिब, आपको मालूम है अगर पेश है तो आखिर में क्या लगाते हैं, सुकून। इज़रिब और अलामत मुजा वो क्या नाम है, अलामत आखिर में आपका जो है आखिर में जो नून है, नून एराबी, उसको क्या करते हैं, उसको साकित कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और नून निस्वा अपने हालत पे बाकी रहता है। जैसे इज़रिब, इज़रिबा, इज़रिबू, इज़रिबी, इज़रिबा, इज़रिबना। यहाँ सुकून दिया, यहाँ से नून गिराया, यहाँ से नून गिराया, यहाँ से नून गिरा दिया, यहाँ से नून गिरा दिया, ये नून निस्वा अपने हालत पे बाकी रहेगा। हम देखेंगे नहीं, यानी प्रोहिबिटिव वाला। ला तज़रिब आखिर में पेश था, उसको क्या कर दिया हमने, सुकून दे दिया। ला तज़रिब, ला तज़रिबा, ला तज़रिबू, ला तज़रिबी, ला तज़रिबा, ला तज़रिबना, आखिर का नून बाकी रहेगा, नून निस्वा है, और नून एराबी सारा साकित हो गया। बिल्कुल उसी पैटर्न पे अगर आप एक सीख लेंगे, आगे के जितने हैं सब आसान हो जाएंगे। 2 पैरामीटर हमने पढ़ लिया, पहला क्या पढ़ा, फतहा यफ्तहु, दूसरा क्या है, ज़रबा यज़रिबु। अब तीसरे पैरामीटर पे हम चलेंगे। देखिए इस स्लाइड में पूरा जो 2 पार्ट में आपने देखा था, इसमें पूरा आपके सामने मौजूद है, आप रिवीजन के लिए डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं तीसरे वाले में। तीसरा पैटर्न क्या था, तीसरा पैटर्न आपका था फ़अला यफ़उलु, यानी नसरा वाला था, मदद वाला, नसरा यंसुरु। अब देखिए नसरा, सब पे आपका तीनों लेटर हैं, तीनों लेटर पे फतहा है। नसरा, नसरा, नसारू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरति, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना होगा। आगे वाले में हम देख लेंगे। नसरा का क्या बनेगा, वही पैटर्न, यानी पैसिव बनाने का वही पैटर्न है। शुरू में ज़म्मा, बीच में क्या है, ऐन कलिमा को क्या देंगे, कसरा यानी ज़ेर। नुसिरा, नुसिरा, नुसिरू, नुसिरत, नुसिरता, नुसिरना। नसरा का, नसरा यंसुरु, यंसुरु क्या है आपका, मुज़ारे। यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना। 6 आपके हो गए गायब के। अब इसको जब मजहूल बनाएंगे, आपको बताया गया था मजहूल बनाने के लिए अलामत मुज़ारे को क्या देते हैं, ज़म्मा, ऐन कलिमा को क्या देते हैं, फ़तहा, तो युनसरु हो गया। युनसरु, युनसरानी, युनसरूना, तुनसरु, तुनसरानी, युनसरना। आपके गायब के यानी थर्ड पर्सन के 6 हो गए। अगली वाली स्लाइड में हम 8 देख लेते हैं, किसके, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, यानी गायब यानी हाजिर जिसको आप मुखातब कहते हैं, और मुतकल्लिम। देखिए इसमें क्या है, ये है नसरता, नसरतुमा, क्योंकि वहाँ से कट गया है, ये गायब का एक आ गया है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए नीचे वाला देखिए, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरति, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना, हाजिर और मुतकल्लिम। अब इसका जब हम मजहूल बनाएंगे तो आपको मालूम है शुरू में ज़म्मा दे दिया, नुसिरा बना था, नुसिरता, नुसिरतुमा, नुसिरतुम, नुसिरती, नुसिरतुमा, नुसिरतुन्ना, नुसिरतु, नुसिरना। नसरा से यंसुरु था, तो अब जब हाजिर का तो क्या होगा, तंसुरु, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना, अंसुरु, नंसुरु। यंसुरु से क्या बनेगा, तुनसरु, तुनसरु, तुनसरानी, तुनसरूना, तुनसरीना, तुनसरानी, तुनसरना, उनसरु, नुनसरु। आगे क्या है, नसरा यंसुरु से यहाँ आप जब अम्र बनाएंगे तो मैंने पहले बताया था, हम आइन कलिमा को देखते हैं मुजारे के। यहाँ आइन कलिमा पे पेश है तो शुरू में आने वाला हमज़ा पेश के साथ होगा, बस, और कोई तब्दीली नहीं, जो सारे में होती इसमें भी वही होगी। आखिर में पेश है, हमने क्या दिया, सुकून। उनसुर, उनसुरा, नून एराबी को गिरा दिया। उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, यहाँ भी नून एराबी गिरा। उनसुरी, यहाँ भी नून एराबी गिरा। उनसुरा, यहाँ भी नून एराबी गिरा। उनसुरना, अलामत निस्वा यानी अलामत तानीस अपनी जगह पे बाकी रहता है। उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। अब हम दूसरा क्या देखेंगे, प्रोहिबिटिव यानी फेले नहीं। ला शुरू में बढ़ाते हैं,
आखिर में क्या देते हैं, अगर पेश है तो सुकून और नून एराबी को गिरा देते हैं। बस वही पैटर्न जो अमर वाला था। ला तंसुर, ला तंसुरा, ला तंसुरु, ला तंसुरी, ला तंसुरा, ला तंसुरना। हम लोगों ने 3 को मुकम्मल कर लिया। कितने को? 3 को। अब देखिए इस स्लाइड में वही चीज़ पूरी एक ही स्लाइड में पूरा 14 गर्दान, इसका माजी, माजी मारूफ और उसी के साथ साथ माजी मजहूल और इसी के साथ साथ मुजारे का मारूफ, मुजारे का मजहूल और इधर जो है इसके मूड यानी थर्ड पर्सन के वाहिद तस्निया जमा, फेमिनिन यानी मैस्कुलिन के भी, फेमिनिन के भी, इसी तरह सेकंड पर्सन के, फर्स्ट सिंगुलर, डुअल, प्लूरल, इसी तरह फेमिनिन के भी और उसी के साथ साथ फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम के, दोनों एक ही स्लाइड में सारे मौजूद हैं। अब ये देख रहे हैं इम्परेटिव के आपके 6 आपके बने हुए हैं और इसी तरह प्रोहिबिटिव के भी 6 हैं। तो हमने 3 पैरामीटर को यानी 3 वज़न को अभी तक मुकम्मल किया है। अब चौथा क्या है? चौथा हमारा क्या था? सुनना वाला, यानी समिया यस्माउ। पहले में माजी में क्या है? मीम पे कसरा। मुजारे में क्या है? यस्माउ यानी यफ्तहु के वज़न पर। अब समिया क्या है? समिया, समिया, समीउ, समियत, समियता, समीना। समिया का मजहूल वही पैटर्न, शुरू में पेश, बीच में आइन कलमा पे कसरा। सुमिया, सुमिया, सुमीउ, सुमियत, सुमियता, सुमीना। अब हम इसको जब मुजारे उसमें ले जाएंगे, किस में ले जाएंगे? माजी से मुजारे बनाएंगे। तो पहले हम देखेंगे एक्टिव वाला यानी मारूफ वाला। यस्माउ, यस्माआनी, यस्माऊना, तस्माउ, तस्माआनी, यस्माना। मजहूल बनाएंगे युस्माउ, युस्माआनी, युस्माऊना, तुस्माउ, तुस्माआनी, युस्माना। बन गया। अब हम आगे देख लेते हैं हाजिर और मुतकल्लिम के। हाजिर और मुतकल्लिम के वही होंगे समीता, समीतुमा, समीतुम, समीति, समीतुमा, समीतुन्ना, समीतु, समीना। समिया से सुमिया बना था, तो हाजिर के लिए सुमीता, सुमीतुमा, सुमीतुम, सुमीति, सुमीतुमा, सुमीतुन्ना, सुमीतु, सुमीना। अब हम इसको मुजारे बनाएंगे इम्परफेक्ट वाला। तस्माउ, तस्माआनी, तस्माऊना, तस्माईना, तस्माआनी, तस्माना, अस्माउ, नस्माउ। और जब मजहूल बनाएंगे आपको मालूम है शुरू में ज़म्मा, बीच में फ़तहा यानी आइन कलिमा को। तुस्माउ, तुस्माआनी, तुस्माऊना, तुस्माईना, तुस्माआनी, तुस्माना, उस्माउ, नुस्माउ। अब हम इसको क्या बनाएंगे? अम्र। अब अम्र के लिए हमेशा हम मुजारे के आइन कलिमा को देखेंगे। यहाँ तस्माउ है, आइन पे फतहा है, तो इसलिए शुरू में आने वाला हमज़ा क्या आएगा? कसरा आएगा। इस्मा, इस्माआ, इस्माउ, इस्माई, इस्माआ, इस्माना, वही पैटर्न। नून एराबी गिर गया, अलामत निस्वा अपनी जगह पे। फिर हम इसको जब नहीं बनाएंगे तो उसमें भी वही है। तस्मा था, ला तस्माउ से ला तस्मा, ला तस्माआ, ला तस्माउ, ला तस्माई, ला तस्माआ, ला तस्माना। पहले में क्या हुआ? आइन पे पेश था, सुकून दे दिया और इसमें अलामत आपका जो है नून एराबी गिर गया। यहाँ का नून एराबी गिरा, यहाँ का गिरा, यहाँ का गिरा, नून निस्वा अपनी जगह पे बाकी रहा। 4 पैटर्न हम लोग पढ़ लिए हैं। अब 5वां सुनेगा तो क्या होगा? फिर सोचेगा, यानी हसीबा यहसीबु अलाब आएगा। ये पूरा एक ही स्लाइड में आपको पूरा बताया गया है। एक ही स्लाइड में आप देख रहे हैं 14 सेगे और उसका मूड के साथ साथ उसका अम्र और उसका नहीं, सब कुछ है। रिवीजन के लिए आप इसको देख सकते हैं। अब हम 5वें पे चलेंगे। 5वां क्या है आपका? हसीबा यहसीबु यानी सोचना। हसीबा क्या है? सीन पे यानी आइन कलमा पे क्या है? कसरा। तो क्या होगा? हसीबा, हसीबा, हसीबू, हसीबत, हसीबता, हसीबना। हसीबा का मजहूल वही आइन कलमा पे पेश, सीन पे कसरा है तो कसरा अपनी जगह पे रहेगा। हुसीबा, हुसीबा, हुसीबू, हुसीबत, हुसीबता, हुसीबना। हसीबा यहसीबु, यहसीबु, यहसीबानी, यहसीबूना, तहसीबु, तहसीबानी, यहसीबना। यहसीबु का मजहूल युहसबु यानी अलामत मुजारे पे पेश और आइन कलिमा पे ज़बर देंगे। तो युहसबु, युहसबानी, युहसबूना, तुहसबु, तुहसबानी, युहसबना। अब आगे हम सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या आएगा?
हसिब्ता हसिब्तुमा हसिब्तुम, हसिब्ती हसिब्तुमा हसिब्तुन्ना, हसिब्तु हसिबना। इसको मजहूल हुसिबा सा, हुसिब्ता हुसिब्तुमा हुसिब्तुम, हुसिब्ती हुसिब्तुमा हुसिब्तुन्ना, हुसिब्तु हुसिबना। हसिबा से यहसिबु था, तो जब हम जाएंगे हाजिर वाले सेगे में यानी मुखातब वाले में क्या होगा, तहसिबु, तहसिबु तहसिबानी तहसिबूना, तहसिबीना तहसिबानी तहसिबना, अहसिबु नहसिबु। अब इसको जब हम क्या बनाएंगे आप, अब हम मुजारे बनाएंगे। मुजारे क्या, ये तो तहसिबु क्या था आपका, ये आपका मारूफ यानी एक्टिव था। अब इसको हम मजहूल बनाएंगे तो तुहसबु बनेगा। तुहसबु तुहसबानी तुहसबूना, तुहसबीना तुहसबानी तुहसबना, उहसबु नुहसबु। अब इसको अम्र बनाएंगे तो बीच में देखेंगे, हसीबा से यहसिबु था, सीन यानी आइन कलमा पे क्या था, कसरा था, इसलिए शुरू में हमजा क्या आएगा, कसरे के साथ आएगा। इहसिब, आखिर में पेश था उसको सुकून दे दिया। इहसिब इहसिबा इहसिबू, इहसिबी इहसिबा इहसिबना। और इसी के साथ नहीं को क्या बनेगा, ला तहसिब ला तहसिबा ला तहसिबू, ला तहसिबी ला तहसिबा ला तहसिबना। हमने 5 पैरामीटर यानी 5 औज़ान को मुकम्मल कर लिया है। इसमें बस यही चीज़, उसी को सब एक ही स्लाइड में ले आए हैं 14 सेगे को। हम आगे देखते हैं छठा क्या है आपका, छठा करूमा यकरुमू। हमने शुरू में बताया था कि वर्ब 2 तरह के होते हैं, एक फ़ेले लाजिम, एक फ़ेले लाजिम, दूसरा क्या होता है फ़ेले मुतअद्दी। फ़ेले मुतअद्दी, फ़ेले लाजिम उसको कहते हैं जो हमारा इंट्रांज़िटिव वर्ब इंग्लिश में होता है। इंट्रांज़िटिव यानी ऐसा वर्ब जो अपना माना बताने में सिर्फ डूअर से ही उसका माना पता चल जाए, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि सेंटेंस किससे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब ही से पूरा हो जाए, यानी फेल फाइल 2 ही चीज़ से पूरा हो जाए, उसको हम फ़ेले लाजिम कहते हैं, यानी उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फ़ेले मुतअद्दी, जिसको अपने माना बताने में फ़ाइल के साथ साथ मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़े, यानी सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़े, उसको इंट्रांज़िटिव वर्ब कहते हैं। तो ये जो करूमा यकरुमु है, ये फ़ेले लाजिम है। तो अरबिक में जितने भी फ़ेले लाजिम बनेंगे, उससे आपका पैसिव यानी मजहूल नहीं बनता है। इस कायदे को, इस नियम को, इस रूल को आप जहन में बिठा लीजिए। तो आपका करूमा था, देखिए यकरुमु यकरुमु ये दोनों एक ही हो गया, ये आपका है रॉन्ग। ये असल में होना चाहिए था करूमा, करूमा सॉरी, करूमा यकरुमु। करूमा से करूमा 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 करूमु करूमु करू करूमा करूमा करूमु के बाद करूमत, करूमत करूमता करूमना। ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये आपका मुजारे ही को रिपीट कर दिया गया है। असल में होगा करूमा करूमा करूमु करूमत करूमता करूमना। 6 हो गए आपके गायब के। करूमा यकरुमु, यकरुमु को क्या होगा, यकरुमु यकरुमानी यकरुमुना, तकरुमु तकरुमानी यकरुमना।
अब हम अगली स्लाइड में हाजिर और मुतकल्लिम के सीगे देख लेते हैं। अब इसको हम रॉन्ग करते हैं, तो क्या हो गया ये, करुमता, करुमतुमा, करुमता, करुमतुमा, करुमतुम, करुमती, करुमती, करुमतुमा, करुम तुमा, करुमतुन्ना, करुमतु, करुमना, करुमना। ये आपका बनेगा, यानी करुमता, करुमतुमा, करुमतुम, करुमती, करुमतुमा, करुमतुन्ना, करुमतु, करुमना। करुमा से तकरुमु यकरुमु था, तो जब ये हाजिर का सेगा यानी सेकंड पर्सन है तो क्या बनेगा, तकरुमु, तकरुमु, तकरुमानी, तकरुमुना, तकरुमीना, तकरुमानी, तकरुमना, अकरुमु, नकरुमु। और ये क्या है, करुमा यकरुमु से उकरुम, उकरुमा, उकरुमु। आपको मालूम है आइन कलिमा पे पेश है, इसलिए शुरू में क्या आएगा, पेश आएगा जो हमजा। तो उकरुम, उकरुमा, उकरुमु, उकरुमी, उकरुमा, उकरुमना। उकरुम है, उकरुमा हो गया, उकरुमु हो गया, इसमें पेश था, सुकून हो गया, वही कायदा अम्र का। यहाँ क्या है, नूने एराबी गिर गया, यहाँ भी गिर गया, यहाँ भी गिर गया, यहाँ भी गिर गया। यह क्या है, अलामत निस्वा, अलामत तानिस बाकी रहता है। इसी तरह ला तकरुम, ला तकरुमा, ला तकरुमु, ला तकरुमी, ला तकरुमा, ला तकरुमना। हमने 6 पैटर्न यानी 6 सलासी मुजर्रद सही के जो 6 औज़ान हैं उसको 2 क्लास में अच्छे से हमने मुकम्मल कर लिया। अब आगे इसमें कुछ और बारीकियाँ, इसको एक स्लाइड में बताया गया है, आगे हम कुछ इसमें बारीकियाँ को, कुछ टिप्स को देख लेते हैं ताकि हम आगे कोई वर्ब समझना हमारे लिए आसान हो जाए। हसीबा यहसीबू के पैटर्न पर अरबिक ज़ुबान में बहुत ही कम अफ़आल आते हैं, इसको आप जहन में रख लीजिए। इतने कम आते हैं कि इसको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, हसीबा यहसीबू पे। दूसरे करुमा यकरुमू के वज़न पर जब आएगा, अक्सर ये क्या होता है, फ़ेले लाजिम रहता है, और इसका जो भी सेंस निकलेगा, जो भी माना निकलेगा, वो किसी का फीचर यानी खूबी, और इसी तरह किसी के कैरेक्टर को यानी किसी की खुसूसियत, विशेषता को बताने के लिए होगा। जैसे करुमा वो शरीफ हुआ, नदुरा यानी वो रेयर हुआ, और जबुना वो कावर्ड हुआ, अजूबा वो मीठा हुआ। जनरली क्या बताएंगे, फीचर बताएंगे या कैरेक्टर बताएंगे, यानी उसके कैरेक्टर, उसके खूबी को बताएंगे। जबुना यानी बुज़दिल हो गया, उसके एक कैरेक्टर बता रहा है। नदुरा यानी नादिर होना, उसका भी एक कैरेक्टर है, ये चीज़ बहुत कम पाई जाती है। अजूबा मीठा होना, उसकी एक खुसूसियत बताई जा रही है। तो यही हुआ, हसीबा यहसीबू सबसे कम पैटर्न पे, करुमा यकरुमू क्या है, एक कैरेक्टर या आपका फीचर बताएगा। आगे क्या है, आपका फतहा यफ्तहू, पहला वाला जो था फतहा यफ्तहू के वज़न पर जो आएगा, तो उसमें हुरूफ़े हल्की जो 6 होते हैं, हुरूफ़े हल्की 6 हैं, सुने महलिका, हमज़ा, हाओ, आइनु, हाओ, गैनु, खा। मैंने शुरू के क्लास में इसको अशार के अंदाज़ में हुरूफ़े हल्की जो 6 हैं उनको याद कराने की कोशिश की थी। तो अगर फतहा यफ्तहू के वज़न पर फ़ेल है तो अक्सर 90% ऐसा होगा उसमें हुरूफ़े हल्की पाए ही जाएंगे। जैसे फतहा है, इसमें हा क्या है, हुरूफ हल्की है, वही चीज़ बता रहा है। जनरली हैव द फॉलोइंग ग्लोटरल, ग्लोटरल यानी हुरूफ हल्की वाले लेटर पाए जाते हैं। 3 चीज़ की खासियत हमने देख ली, हसीबा की देख ली, नसरा ओ करुमा यकरुमू को देख ली, फतहा यफ्तहू की देख ली।
अब आगे ज़रबा यज़रिबू है, समिया यस्मऊ है और नसरा यंसुरू है। आपके 60% यानी टू थर्ड वर्ब यानी 60% से ज़्यादा जितने वर्ब अरबी में हैं वो इसी वज़न पे आएंगे। या तो ज़रबा यज़रिबू पाया जाएगा, या तो नसरा यंसुरू के वज़न पर होगा, या तो समिया यस्मऊ के वज़न पर होगा। ये कुछ बारीकी है जो पढ़ते पढ़ते, एक ज़माने से पढ़ते पढ़ते जो चीज़ समझ में आई है उसको इसमें बताया गया है कि अक्सर इसी औज़ान पे पाए जाते हैं। ज़रबा पे, समिया पे। ज़रबा यानी सुना, समिया यानी समिया सुना, ज़रबा मारा और नसरा मदद किया। इस पर 60% आपके पाए जाएंगे। दूसरे है कि आपके एक्सरसाइज के तौर पे है, अब कोई भी वर्ब आपको मिले तो उसकी आप तरकीब कीजिएगा, यानी उसका ऑपरेशन करके देखिएगा। जैसे यफ़रहना है, ये किस वज़न पे है? ए इम्परफेक्ट वर्ब है। क्या है? इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट मतलब आपका मुजारे है। मुजारे में दो पाए जाते हैं, एक क्या पाया जाता है? ए आपका प्रेजेंट, एक फ्यूचर। ए एक्टिव है यानी मारूफ है। दूसरा है कि अफर्मेटिव है यानी निगेटिव नहीं है, यानी ये मुस्बत है। दूसरा है कि थर्ड पर्सन प्लूरल फेमिनिन है, यानी थर्ड पर्सन मतलब ये आपका गायब है, जमा मुअन्नस गायब का सेगा। किसके पैटर्न पर? यस्माना। ऐसे पैटर्न, ऐसे आपको कोई भी वर्ड मिले उसको जहन में रख करके 2-3 मरतबा कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा यफ़रहना यस्माना के वज़न पे है। मासुइलना वी वर नॉट आस्क्ड, यानी हमसे नहीं पूछा गया। पहला क्या था? दे फील हैप्पी, यानी वो सब औरतें अपने आप को खुशी महसूस कर रही हैं, यानी खुशी उनको अंदर से उसकी फीलिंग हो रही है। अम्मा सुइलना, इसका हम क्या देखेंगे? परफेक्ट है क्योंकि ये माजी है। पैसिव है क्योंकि ये मजहूल है। निगेटिव है, शुरू में माँ है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी जमा मुतकल्लिम का सेगा है। किसके पैटर्न पर है? माफुतिहना के पैटर्न पर है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास थी। अब अगर आप 6 पैटर्न को जहन में याद रखेंगे तो डिक्शनरी देखना, लुगत देखना और आप वोकैब देखना, चाहे वो आप बाहर कंट्री की हो, इसी इंडियन हो, आपको देखना समझना वर्ब किस पैटर्न पे है, इसका किस तरह माजी बनेगा, मुजारे किस तरह बनेगा, मारूफ किस तरह बनेगा, मजहूल किस तरह बनेगा, अम्र किस तरह बनेगा, नहीं किस तरह बनेगा, किससे आपके जो है मजहूल आते हैं, किससे नहीं आते हैं। सारी चीज़ें इस क्लास में आपने सीख ली। आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक, नए मौजू के साथ, नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। मा अस्सलामा, इलल लिक़ा।